नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो इस सीरीज़ का आज हम लोग 301 से 400 तक करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 69वां सत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, ललित मोदी को किस देश द्वारा जारी पासवर्ड रद्द कर दिया गया? किस देश के द्वारा जारी पासवर्ड को रद्द कर दिया गया है? बानु आतू के द्वारा। ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी जी थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में कौन उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ठीक है, उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश मार्च 2025 को कौन नियुक्त किए गए? तो न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची को। भारत के प्रमुख न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार 124 के खंड 2 में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कलर इसका चेंज कर लेते हैं। 7 मार्च 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें किसे हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मदन सोनी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले जो पुरस्कारों है उसका यहाँ पे हिंदी में किसको दिया गया, अंग्रेजी में, मैथिली में, राजस्थानी में, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी ग्रिडकॉन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। बिजली क्षेत्र में उद्योग उपयोगिताओं, पेशेवरों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए यह प्रमुख कार्यक्रम है। प्रमुख विषय इसका क्या था? इसका प्रमुख विषय था ग्रिड लचीलापन में नवाचार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। कहाँ पे किया गया था? गांधीनगर में। केंद्रीय गृह सहकारी मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में इस महोत्सव का संबोधन किया। किसने किया था? तो अमित शाह जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2025 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की दूसरी बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। इसकी पहली बैठक 2023 में ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था और इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया? तो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे किसको घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। आप लोग बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 ओपन वर्ग का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश्वर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2025 के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2025 मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। आपको सही कथन को बताना है। इसका पहला, पुरुष एकल का खिताब एलेक्स लेनियर फ्रांस ने जीता था। किसने? एलेक्स लेनियर फ्रांस ने जीता। ये क्या ये सही है? नेक्स्ट है, महिला एकल का खिताब चेन यू फेन चीन ने जीता। ये गलत है। ठीक है। तो इसका तो पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसका केवल एक सही होगा। और इसका जो महिला वाला का खिताब जो जीता है ना, महिला वाला का खिताब जीता है आन से यांग, दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। ये आन से यांग ने जीती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ईरान को हराकर एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है। यह टूर्नामेंट यानी कि यह इसका छठवां टूर्नामेंट था। 8 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले संस्करण जो हुआ था ना, वो 2017 में हुआ था। दोबारा तेहरान ईरान में खेला गया और जीता कौन? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय निजी उद्योग ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A के लिए रियल फ्यूजलेज को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को सौंपा है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम बनाना अध्ययन किस परियोजना के तहत तैयार किया गया? किस परियोजना के तहत तैयार किया गया? तो क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन फ्रंट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। देश की पहली विधि सचिव कौन नियुक्त हुई? देश की पहली विधि सचिव कौन नियुक्त हुई? इसका आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा। मार्च 2025 में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI टेरी द्वारा किसे सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे किया गया था? तो यहाँ जो है डॉक्टर भरत जगदेव और मरीना सिल्वा, ये दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A और B दोनों। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या कथनों हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। ठीक है, पहला में दे रखा 5 से 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित हुआ। दूसरा है इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी है। इसका आंसर क्या पूछा गया? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही हो जाएगा सिर्फ 2 नंबर वाला, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है अभ्यास सी ड्रोन 2025 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास US नेवी द्वारा आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही, यह US नेवी द्वारा आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 4 से 18 मार्च 2025 के मध्य गुआम में आयोजित किया गया था। यह भी सही, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। एक और 2 दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भारत भी हिस्सा लिया था। यह क्वाड देशों का था। इसमें क्वाड देश जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया के नौसेनाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आपको पता होगा ये मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बोधिपथ फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मार्च 2025 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है? तो किस कंपनी के साथ? मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया, MOU में साइन किया गया है। एजीनिट या फिर एग्निट सेमीकंडक्टर को 6 मार्च 2025 को इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अवार्ड दिया गया था। भारत के किस प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो किस प्रसिद्ध टेबल टेनिस ने? अंचत शरत कमल ने संन्यास ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया? तो किस वर्ष तक? 2025 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने रूसी संघ की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ROE के साथ T-72 टैंक के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने हेतु कितनी राशि का सौदा किया है? तो कितनी राशि का सौदा किया है? $248 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनपे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया।
इस अभियान के तहत महिलाओं को टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर अधिकतम कितनी छूट दी जा रही है, कितनी जा रही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30% तो छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत किस विषय से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वह महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा की सूचना प्रणाली और सुरक्षा उपयोग से संबंधित, यानी कि महिलाओं और बच्चों पे जो घरेलू हिंसा होता था इसके लिए फास्टैग मतलब टोल फ्री है, ठीक है, जिसमें हिफाजत प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ पंजाब में किया गया था, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको चुनने के लिए बोला गया। 12 मार्च 2025 को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया था। तो अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया था, ये कथन सही है। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, ये भी सही है, तो इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। मार्च 2025 में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री रहे लुई मोंटेनग्रो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में किसके द्वारा स्पेस टेलीस्कोप स्पेरेक्स लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2025 में किस राज्य में अट्टुक्कल पोंगल का आयोजन किया गया? तो मार्च 2025 में केरल में आयोजित किया गया था अट्टुक्कल पोंगल को। कौन आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस कंपनी द्वारा आयना नवीकरणीय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो किस कंपनी के द्वारा? तो ONGC NTPC ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ONGPL के द्वारा, ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम है। किस बीमा कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तमिलनाडु में सी तारा स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित किस उद्यान में सम्राट जरासंध स्मारक का फीता काटकर अनावरण किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश उद्यान। हाल ही में यानी कि मार्च 2025 में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की किन 4 ऐतिहासिक धरोहरों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो किन 4 धरोहर को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बूंदेला महल और किले। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड जो ग्रेटर लंदन के आकार से 2 गुना बड़ा है, ब्रिटेन के दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास स्कोटिया सागर में बहते हुए उथले पानी में फंस गया है, का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा A23A, ठीक है, A23A जो ब्रिटेन से भी 2 गुना बड़ा है हिमखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय रखने का घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? 38वें इंटरनेशनल कांस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा पनीर सेल्वम इनियान, ठीक है, पनीर सेल्वम इनियान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता ब्लू बे LPGA 2025 का खिताब किस महिला गोल्फर ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा रियो टाकेड़ा। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 38वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 17 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मार्च 2025 में 9वां भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। किसने अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर हो जाएगा
डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 मार्च 2025 को रमाकांत रथ का निधन हो गया। वे कौन थे आपको बताना था उसका। वे एक साहित्यकार थे और हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी ये जो देहांत वाला जो रहेगा उसमें से आप लोग याद रखिए जिसको पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न, ये चार जो है ना मुख्य रूप से ये चार मिला हो, क्योंकि उसी का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है रमाकांत रथ, इनको देखिए प्रसिद्ध उड़िया कवि रमाकांत रथ को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा क्या है। और ये कौन थे? साहित्यकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। आपको सही कथन को चुनना है। 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य इसके 10वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये सही है, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। इस वर्ष का कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु इसका क्या था? कालचक्र, जन शांति और पृथ्वी इसका मुख्य विषय रहा है। इसका आंसर दोनों ही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 16वें मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वें जम्बो मजूमदार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करने के लिए मार्च 2025 में गृह मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO सहयोग सम्मेलन सह प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। चौथी भारत वियतनाम नीति नियोजन वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। भारत और नेपाल के बीच सीमा पार रेलवे संपर्कों के कार्यान्वयन और रेलवे क्षेत्र में समग्र द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए 9वीं परियोजना संचालन समिति और 7वीं संयुक्त कार्य समूह बैठकें कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। मार्च 2025 में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पूर्वी चंपारण में आयोजन किया गया था। मार्च 2025 में किस भारतीय को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार दिया गया? किस भारतीय को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचार कूट महोत्सव जो है ये मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच 86वें संयुक्त नदी आयोग की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में आयोजित हुआ। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के साथ मौजूदा गंगा नदी जल बंटवारा संधि वर्ष 2026 में 30 साल पूरे करने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो 30 साल बाद पूरी, यानी कि 2026 में 30 साल हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो इनके बीच में ये जो बंटवारा संधि हुआ था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में किस देश की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत की यात्रा पर रही? एस्ट्रिड भारत की यात्रा पर रही। ठीक है, तो किस देश की राजकुमारी है? तो बेल्जियम की राजकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बाहर निकालने की अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों और इजराइल के प्रधानमंत्री की युद्ध विराम को नष्ट करने और गाजा पर नरसंहार युद्ध फिर से शुरू करने की इच्छा का मुकाबला करने हेतु आयोजित आपातकालीन अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काहिरा में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्च 2025 को गोदावरी सिंह का निधन हो गया। उन्हें उनके कला क्षेत्र में भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता था। वे कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। अब इनको भी देखिए यहाँ पे 2024 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और ये कौन थे, तो काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार, यानी कि लकड़ी के जो खिलौने बनाते थे या फिर जो कला करते थे, लकड़ी से कलाकृति करते थे, उसके लिए इनको इनके क्षेत्र में यानी लकड़ी के जो कलाकृति थे उनके क्षेत्र में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काष्ठ कला के प्रमुख शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई से संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, मुशफिकुर रहीम ने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एआई मिशन के तहत शुरू किए गए एआई कोशा इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एआई नवाचार के लिए डेटाबेस मॉडल और उपयोग मामलों का भंडार प्रदान करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 7वां आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा मनीला में आयोजित हुआ। आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभ्यास बोंगा सागर 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। तो बोंगा सागर ऑपरेशन बोंगा सागर, इसका जो पहला दे रखा है यह भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास है, जो कि ये सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये अभ्यास होता है। मार्च 2025 में इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था, ये भी सही है, यानी कि इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2। 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता दिवस का विषय यानी कि थीम क्या था, तो विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम क्या था, अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस पर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को जीवन रक्षक सर्जरी प्रदान करने के लिए नन्हा सा दिल पहल के तहत किस संगठन ने श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL ने। सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। देखिए ये मार्च 2025 का क्वेश्चन है, मार्च 2025 का, ठीक है। और ये चेंज होते रहेगा, तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, इसको एक बार जब एग्जाम होगा उससे पहले एक बार इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए तो बाबर आजम है, ठीक है। यहाँ देखिए बाबर आजम ने 123 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम आमला ने भी यह रिकॉर्ड 123 पारियों में ही कर दिया था, ठीक है। और ये जो है ना, ये हाशिम आमला के ही रिकॉर्ड के बराबरी किया है, ठीक है। कौन, तो बाबर आजम ने 123 पारियों ने ही दोनों बनाया था। चलिए नेक्स्ट है चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा रांची में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत वाय वंदना योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। सही कथन को आपको बताना है। आयुष्मान भारत वाय वंदना योजना का आधिकारिक शुभारंभ पुडुचेरी में किया गया था, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष हर एक साल में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। दोनों ही आंसर सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर विधेयक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनें। पहला में दे रखा है यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, बिल्कुल ये सही, 1961 का स्थान लेगा। विधेयक में आकलन वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर को हटाकर सिर्फ कर ईयर शब्द को प्रावधान दिया गया है, ठीक है। यानी कि आकलन वर्ष, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष को हटा के सिर्फ टैक्स ईयर को जोड़ा गया है। इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री
ने जम्मू में नमस्ते योजना के तहत शिविर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मियों यानी कि सफाई मित्रों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में यह अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी में से एक गल्फ फूड 2025 के 30वें संस्करण का आयोजन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे सही नहीं है कथन, जो कथन सही नहीं उसको चुनना है। ठीक है, इस कार्यक्रम में लगभग 10 लाख से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, ये सही है। इसमें 129 देशों के 5,500 से अधिक प्रदर्शक भाग लिए, ये भी सही है। इस कार्यक्रम में भारत के 370 कंपनियों ने भाग लिया, ये भी सही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 17 से 21 मार्च 2025 को आयोजन किया गया, ये गलत है। 17 से 21 फरवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, यह जो कार्यक्रम है ये मार्च नहीं होगा, यहाँ फरवरी हो जाता तो फिर ये भी सही हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है और ये गलत ही पूछा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। देश की चौथी बड़ी और गहरी समुद्र में चलने वाली कौन सा है? चौथी सबसे बड़ी, ठीक है, और गहरी समुद्र में चलने वाली 3 व्यक्तियों के काम करने के लिए बनाई गई पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसमें फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरे किए? इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य 6000। चलिए इसके बारे में कुछ लिखे, देख लेते हैं इसको। भारत सरकार के गहरे समुद्र मिशन, अच्छा ये किस मिशन का पहल है? तो गहरे समुद्र मिशन, ठीक है, के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में इस पनडुब्बी को डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक देख लीजिएगा आप लोग फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिल्क टेक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पोर्टिको द्वारा जारी 2025 की सूची के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हर साल नंबर 1 में ही रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये एक साल में यानी कि 2024 में कितना कमाई किया था। तो ये 2024 में $260 मिलियन यानी कि 2062 करोड़ रुपए की कमाई किया था सिर्फ 2024 में। आपको बता दें कि सलमान खान का जो अपने इस बार का ही जो बताया था, जो अपना कमाई मतलब पूरा जीवन काल का कमाई, उसका कुल जो संपत्ति बताया था, तो वो 2000 लगभग 2,500 करोड़ के बराबर है। और रोनाल्डो जो है ना, वो एक ही साल में इतना कमा लेता है। आप समझ सकते हैं कि कितना कमा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। ठीक है, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के बारे में। ठीक है, 7 से 14 फरवरी 2025 तक 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन हार्बिन हेलोंग जियांग प्रांत चीन में किया गया। ठीक है, ये चाइना में किया गया था, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस खेल का आधिकारिक शुभकारण बिनबिन और निनी जो बाघ थे, जो एकता और शीतकालीन खेलों के प्रतीक प्रेम के प्रतीक है। ठीक है, तो इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। ठीक है, पहला में दे रखा 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, ये सही, उत्तराखंड में किया गया था। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। इसका दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI द्वारा किस शहर में एक नए इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए कितने रफ टेरेन फॉर्क लिफ्ट ट्रैक खरीदने हेतु
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने खरीदने के, 1868 1868 ट्रक खरीदने का अनुबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर यानी कि MOU पे हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसो के साथ किया है, भारत पाक कला संघों का महासंघ यानी कि IFCA के साथ किया है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान यानी कि MGIRI के साथ किया गया है। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका तीनों ही आंसर हो जाएगा यानी कि आंसर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस को अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, कौन सा देश बन गया, तो दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अच्छा, तो ये दूसरा दिन अगर भारत दूसरा देश बना तो पहला देश कौन बना, तो पहला देश चीन है। ठीक है, पहला देश चीन है, दूसरा देश भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 78वां वाफ्टा अवार्ड समारोह लंदन के रॉयल फेस्टिव हॉल में आयोजित हुआ। निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। ठीक है, सही कथन को चुनना है। पहला में दे रखा है, कनक्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ये सही है। एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार ब्रेडी कॉर्बेट को प्रदान किया गया है, ये भी सही है कि इसका सब सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप लॉन्च किया है। तो किस कंपनी ने, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप लॉन्च किया है। कौन अमेरिकी संयुक्त सेना के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो अमेरिका के संयुक्त यानी कि तीनों सेनाओं के संयुक्त अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजिन केन को नियुक्त किया गया है। चलिए फरवरी 2025 में निरस्त्रीकरण और अप्रसारण पर भारत फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। कौन देश के थे, ये भूटान के प्रधानमंत्री थे। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। इस मेले का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था, उन्नत कृषि विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसका आंसर हो जाएगा मीरा एंड्रीवा ने जीता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 400वां क्वेश्चन, अमेरिका रूस उच्च स्तरीय वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुआ। आपको पता होगा ये रियाद में आयोजन किया गया था और इस पर यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आप लोग से पूछा जा सकता है तो आप लोग को बताना है। ठीक है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। ठीक है, दोनों देशों के विदेश मंत्री। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग अब 400 से 500 जो क्वेश्चन होगा उसको लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।